आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण से प्रहलाद जी के द्वारा भगवत स्तुति करना और श्री भगवान जी का प्रकट होने का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विष्णु पुराण से लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि भक्त प्रहलाद द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के प्रकट होने का क्या वृत्तांत है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री पराशर जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, जगत हरि की स्तुति करते हुए प्रहलाद इतने अधिक तन्मय हो गए कि वह स्वयं को भगवान का स्वरूप समझने लगे। उन्हें श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनके हृदय में एक ही भावना का उद्गम होने लगा कि मैं परमात्मा परमेश्वर हूँ। इस भावना की प्रधानता के कारण वे पाप मुक्त हो गए। उनके हृदय में साक्षात परमात्मा विराजमान हो गए। उनके हृदय में नागपाश का बंधन स्वयं ही टूट गया। उनके हिलने डुलने से उस घड़ी महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वन एवं पर्वतों सहित संपूर्ण भूमंडल हिलने लगा। तदुपरांत अपने ऊपर आसीन विशाल पर्वतों को भक्त प्रहलाद तिनके की तरह श्री हरि की कृपा से युक्त दूर फेंककर सागर से बाहर निकले। तत्पश्चात जब उन्होंने पुनः संसार की वस्तुओं को देखा, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। तब वे अपने को संयमित करके इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म शराक्षर व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म शराक्षर व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य स्वरूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे शराशर कार्य कारण स्वरूप, हे व्यक्ताव्यक्त दृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। गुणों को रंजित करने वाले, हे गुणाधर, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे सदसत कार्य कारण रूप जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित्य आकाश घटा विरूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे अनेकों रूप वाले आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। श्री पराशर जी कहने लगे, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देखकर वे खड़े हो गए और प्रसन्न चित्तवाणी में विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए बोले, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले कि हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो वो मांग ले। प्रहलाद जी बोले,
कि हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं, उसी में हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुष की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तुम्हारी तो भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे जिस वर की इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। तब प्रहलाद जी बोले कि हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में मुझे विष दिया गया, बांधकर समुद्र में भी डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और जो भी दुर्व्यवहार मेरे पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वरदान और भी देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही धन्य धन्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति बनी रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया गया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 20वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए प्रहलाद जी के द्वारा भगवत स्तुति और भगवान का प्रकट होने के बारे में इस वृत्तांत को अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी
अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि, जय भक्त प्रहलाद जी की।